गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे ग्राउंड जीरो, दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट सीधे रिपोर्टर्स से, सीधे ग्राउंड जीरो से। हर खबर का हर अपडेट सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो में रोजाना बताएंगे दोपहर 2 बजे। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक अहम अपडेट है। जी हां, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि अब जो अहम आरोपी है शाहीन पर कानपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ तक पड़ताल लगातार चल रही है। डॉक्टर शाहीन के पास अब तक 3 पासपोर्ट होने का खुलासा हुआ है। पहला पासपोर्ट कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का, दूसरा पासपोर्ट यानी अलग अलग पतों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड है वो पासपोर्ट, तीसरा पासपोर्ट फरीदाबाद के पते पर बनवाया गया है। पहले पासपोर्ट में दूसरा और पिता पति साथ ही साथ अभिभावक के नाम भी अलग अलग है। थाईलैंड समेत 6 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है शाहीन। शाहीन का भाई परवेज 3 साल तक मालदीव में रहा है। भाई परवेज की मदद से फंडिंग जुटा रही थी शाहीन। बड़ा अपडेट आपको बता, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ परवेज के खाते के पैसे से ही खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट, वो विस्फोटक जिसके जरिए दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ। कल एनआईए ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। अब तक एनआईए की 10 दिन की कस्टडी में आमिर राशिद आमिर ने उमर के साथ मिलकर साजिश को रचा था। ब्लास्ट की जो पूरी फ्रीक्वेंसी थी, पूरा जो आइटनरी थी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चलकर किस तरह से वहां दिल्ली ब्लास्ट होता है। इसके बाद बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश की थी। पैमाइश का मायने होता है वहां की नपाई, वहां का लेखा जोखा लिया गया था। जमीन, बाउंड्री, बिल्डिंग, इन तमाम चीजों की मेजरमेंट ली गई थी, जिसे पैमाइश कहा जाता है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने जमीन के दस्तावेज की जांच भी शुरू कर दी। दिल्ली ब्लास्ट केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, 10 नवंबर को ही ब्लास्ट की घटना के बाद एनआईए और एटीएस लगातार एक्टिव मोड में गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, प्रॉपर्टीज की पैमाइश हो रही है। एनआईए क्राइम ब्रांच लगातार हर रोज इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नए लीड्स मिले, जो नए खुलासे हो रहे हैं, साथ ही साथ शाहीन के 3 पासपोर्ट की बात भी सामने आई, जिन पर अलग अलग पते हैं, अलग अलग अभिभावकों के नाम हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शाहीन एक अहम किरदार दिल्ली ब्लास्ट में साबित हो रही है। लखनऊ से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर आगरा। 10 दिन की कस्टडी में आमिर को भेजा गया। आमिर से लगातार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ब्लास्ट के तार कहां कहां से जुड़े हैं, फंडिंग के तार कहां कहां से जुड़े हैं, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंचा और कौन कौन से मॉड्यूल इसमें एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल्लाह, ये तमाम जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट खुरासान का नाम भी सामने आ रहा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल एनआईए ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है, जहां पर अब उससे लगातार पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो लीड्स मिली हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, कॉल डिटेल्स मिली हैं, जो मनी ट्रेल मिला है, अकाउंट्स के जरिए, अलग अलग बैंक अकाउंट्स के जरिए जो पैसा ट्रांसफर किया गया, उन तमाम चीजों को लेकर अब लगातार अब जो इन्वेस्टिगेशन है, जो लीड्स हैं, उन पर काम हो रहा है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आमिर को एनआईए की कस्टडी में 10 दिन के लिए भेजा गया है। बहुत अहम किरदार, कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम इस पूरे मामले की डिटेलिंग लेंगे, उनसे लगातार बात करेंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी बड़ा अपडेट है कि वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी जहां पर ये तमाम जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स थे, जो आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल लोग थे, वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी और वहां से भी बहुत सारा ट्रेल, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। बड़ा सवाल यह भी है कि किस तरह से वहां पर छिपकर यह पूरी प्लानिंग की गई, किस तरह से वहां पर छुपकर जो विस्फोटक था उसकी खरीद फरोख्त हुई, कैसे यूनिवर्सिटी की आड़ में ये डॉक्टर्स वहां पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते रहे। आमिर की गिरफ्तारी के बाद अब जो लीड्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से खबर यह है कि 4 अलग अलग गाड़ियां दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। कुछ की बरामदगी हरियाणा से हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी एक गाड़ी बरामद हुई, एक कार बरामद हुई। इको स्पोर्ट्स ग्रे कलर की एक कार मिली, इको स्पोर्ट्स रेड कलर की कार मिली। अब यह देखना है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद किस तरह से अब यह मामला और बेहतर तरीके से समझने में आने लगता है, क्योंकि मरीजों की मदद के बहाने फिदाइन हमलावर ढूंढा करते थे। मुजम्मिल और शाहीन, इनका काम था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो मरीज आया करते थे उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश ये करते थे। और इनकी कोशिश थी जो मरीज हैं उनको अब फंसाया जाए और उनसे फिदाइन हमले कराया जाए। चलिए अंकित के पास चलते हैं। अंकित कानपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इज माय रिपोर्टर फ्रॉम ग्राउंड जीरो। अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी जी। अंकित देखिए, लगातार जो ट्रेल्स हैं अलग अलग हम इलाकों से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगरा, कानपुर, फरीदाबाद, लखनऊ, ये तमाम मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आशीष, मेरे सहयोगी आशीष वर्मा इज फ्रॉम ज्वाइनिंग फ्रॉम लखनऊ। मनोज सूर्यवंशी जी आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, फरीदाबाद से जुड़े हैं। और कानपुर से भी मेरे साथ अंकित हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपके पास आ रहा हूं। वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंकित, वहां पे भी बहुत सारे ट्रेल मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला बन रहा है। यह भी बताया गया कि जो शाहीन थी और जो बाकी आतंकवादी थी वो कानपुर से लगातार तो उन्हें मदद मिल रही थी। वहां पर भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन लीड्स मिली हैं। कानपुर से अभी अंकित क्या आपके पास बताने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो शाहीन थी उनकी गिरफ्तारी होती है और उनकी गाड़ी में जिस तरीके से AK-47 जो राइफल मिलती है, उसके बाद से लगातार जो ATS हो या NIA हो या कानपुर पुलिस हो, लगातार जो GSBM से उनके तार जुड़ते हुए सामने आए। उसके बाद GSBM ने भी कार्रवाई करी है और जिस तरीके से जो NIA ने खुलासा किया है कि उनके 3 पासपोर्ट थे, जिनमें एक लखनऊ के पते पे था और एक GSBM जो कॉलेज के जी अंदर अंकित। ही जो उनका परिसर था उस पते पे पासपोर्ट मिला और एक फरीदाबाद मिला। तो लगातार जो GSBM है उनमें डॉक्टरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार NIA हो या कानपुर कमिश्नर ने जो कोर एक टीम गठित करी थी, वो लगातार अलग अलग जगहों पे जाकर सूचनाएं एकत्र कर रही है और जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको उसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। वहीं बात करें जो डॉक्टर सर प्लीज कम आर्य टू मल्टी प्लीज। कार्डियोलॉजी में जो जी कंटिन्यू अंकित, प्लीज बताइए, अंकित बताइए। तो कार्डियोलॉजी में थे, उनको जब वो घर जा रहे थे तभी उनको पुलिस ने उनके घर घर के पास से ही गिरफ्तार किया। उसके बाद जब उनके घर पहुंची तो वहां से भी कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे, जिसमें कई कीपैड फोन थे, कई एप्पल के फोन थे और लैपटॉप था। जी अंकित, अब जो आप अपडेट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फरीदाबाद अब जा रहा हूं, अल्फला यूनिवर्सिटी के बारे में वहां से भी लगातार खबरें आ रही हैं। अभी आशीष मेरे साथ। आशीष, मैं लखनऊ चलता हूं। आशीष मुझे ये बताइए, लखनऊ में शाहीन के घर पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वहां से बहुत सारे ट्रेल्स मिले हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से पता चला कि वहां पर भी ये रिक्रूटमेंट का काम किया करते थे। शाहीन के पेरेंट्स की भी जो बहुत सारे इवेंट्स हैं वहां मुफ्तला रहे हैं और AK-47 मिली थी वहां से। इसके अलावा शाहीन का भाई भी लगातार इन तमाम चीज़ों में शामिल था। 3-3 पासपोर्ट की बात सामने आ रही है। आशीष, वहां से क्या अपडेट आपके पास लखनऊ से? साइन की अगर बात की जाए पहुंची थी, जांच एजेंसियों ने जांच करी थी। डॉक्टर साइन के पिता से पूछताछ की गई थी, पिता के साथ साथ उनके भाई से भी पूछताछ की गई थी। डॉक्टर साइन का जो भाई है परवेश, उसके भी घर जांच एजेंसियां गई थी और वहां से कई जिस तरीके से दावा है कि डॉक्टर साइन जो थी उसके पास 3 पासपोर्ट थे। तीनों पासपोर्ट की जांच की जा रही है और तीनों पासपोर्ट में अगर देखा जाए तो एक में डॉक्टर साइन के पिता का नाम है, दूसरे पासपोर्ट में डॉक्टर साइन के भाई परवेश का नाम है और तीसरे पासपोर्ट में उसके पति का नाम है। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आशीष की आवाज, प्लीज वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आशीष क्या कह रहे हैं। जी आशीष बोलिए। देखा जाए 3 पासपोर्ट हैं तो तीनों पासपोर्ट की 3 पासपोर्ट कैसे बने, किस तरीके से बने, ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जी डॉक्टर साइन जिस तरीके से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, डॉक्टर साइन के मोबाइल फोन में बाकायदा जो नंबर सेव किए थे, नंबर X नंबर Z के नाम से बाकायदा मैसेजिंग की गई है। X और Z किस तरीके से बातचीत कर रहे थे उस पर भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। डॉक्टर परवेश के घर से अगर देखा जाए तो कई अहम दस्तावेज मिले थे। डॉक्टर परवेश के घर पर जो 6 मोबाइल थे कीपैड वाले वो बरामद किए गए, उसकी बाकायदा जांच की जा रही है। ठीक है आशीष, आशीष साथ रहेगा। मैं मनोज सूर्यवंशी के पास जाऊंगा। मनोज जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। मनोज आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी, अंकित शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार दिल्ली ब्लास्ट में जो अपडेट्स आ रहे हैं, शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिलने की जो खबर आई है उस पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आमिर को NIA की कस्टडी में 10 दिन के लिए भेजा गया है। वहां से जो बड़ी खबर है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई। लेकिन अब रुख करते हैं, जी हाँ, बिहार का रुख करते हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर लगातार जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो लगातार हो रहे हैं। बिहार की खबर का रुख करते हैं। बिहार में जो बड़ी खबर है कि अब वहां सरकार बनाने की